जय हिंद दोस्तों। कि आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ता है हमें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा समय अपने भाषा में, इसको किताबी भाषा से हट करके थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया हूं। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो होगा पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब देखिए आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है। जब तक यहाँ पे आर्थिक क्रिया का मतलब आप नहीं समझते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि अर्थव्यवस्था आखिरकार है क्या। तो देखिए आर्थिक क्रिया का मतलब होता है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिनसे हमें कुछ आय प्राप्त होता हो, वैसी क्रिया जिनसे हमें कुछ आय प्राप्त होता हो, वो क्या कहलाता है, वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है जिससे हमें आय आता है, यानी कोई भी हम काम करते हैं जिससे हमको आय आता है, वो चाहे वस्तु के रूप में हो चाहे मुद्रा के रूप में हो, तो कोई भी चीज, वो सारी चीजें जिससे हमें आय प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम दिए हैं आर्थिक क्रियाओं का डिफिनेशन दिए हैं कि आर्थिक क्रियाएं आखिर कौन सी होती हैं, क्या होती हैं आर्थिक क्रियाएं। तो वैसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। चलिए जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ से बैंक, बैंक से कैसे आय प्राप्त होगा जी, बैंक से कैसे आय प्राप्त होगा। तो बैंक में मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं, बैंक में कोई जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा, बैंक उसको सैलरी देती है। तो बैंक जब उनको सैलरी दे रही है तो बैंक क्या हो गई, ये आय का स्रोत हो गई। तो ये बैंक का हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा। ऐसे ही आगे चल करके ये ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो जाएगी जिनसे हमें आय प्राप्त होता है। अब देखिए ढांचा या संरचना के हिसाब से, यानी अब देखिए संरचना या ढांचा के आधार पर अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, भाग की, कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो ढांचा या संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और वो क्षेत्र कौन कौन सा है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में बहुत भर भर कर क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं और किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसमें क्या चीजें होती हैं। चलिए देखिए पहला है प्राथमिक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र या फिर एक और इसका नाम बोल सकते हैं सहायक क्षेत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जैसे हो जाएगा कृषि, इसके अंतर्गत कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन यानी मछली पालन हो जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। तो ऐसे ही इसमें जो किसानों द्वारा अधिकांशतः किया जाता है वो किस में आता है, वो कृषि सहायक कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इत्यादि हम डाल देते हैं यहाँ पे इत्यादि। अब देखिए यही क्या होता है हमारा, यही प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं वो प्रकृति के जो द्वारा जो होती हैं इसको क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कृषि अगर हम कर रहे हैं, कृषि कोई किसान है, किसान क्या करता है कि खेतों में अपना फसल उपजाता है और फसल उपजा करके वो क्या करता है कि उससे कुछ ना कुछ आय प्राप्त करता है। जब मान लीजिए धान या गेहूं की खेती करता है, धान या गेहूं की खेती करने के दौरान उसको क्या होता है कि कई बार उसका जो एक तो होता है, 2 फायदा होता है इससे। एक तो होता है कि उसका रोजी रोटी जो है उसका खाने का व्यवस्था हो जाता है, बंदोबस्त हो जाता है। और दूसरा होता है कि अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको बेचकर उससे कुछ इनकम भी अर्न कर लेता है। तो देखिए यही होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र। देखिए द्वितीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र लगभग लगभग
एक ही है। द्वितीय क्षेत्र में जितना भी कारखाने आते हैं वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र क्या करती है, प्राथमिक क्षेत्र का काम है कि ये वस्तुओं का उत्पादन कर देगी और उत्पादन करने के बाद ये द्वितीय क्षेत्र को दे देगी। और द्वितीय क्षेत्र भी क्या करेगा, द्वितीय क्षेत्र भी इस जो प्राथमिक क्षेत्र इसको वस्तु दिया है उसी वस्तु से ये क्या करेगा, एक वस्तु नया उत्पादित करेगा। मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में कोई किसान जो है वो गन्ना उपज किया, क्या कहे, गन्ना को उपजाया, और गन्ना को उपजाने के बाद वो क्या किया, डायरेक्ट उसको औद्योगिक में भेज दिया, यानी कारखाना या मिल में भेज दिया। और मिल में जाने के बाद गन्ना को क्या क्या बनाया जाता है, तो मिल में जाने के बाद गन्ना से चीनी बनाया जाता है, और चीनी और मीठा भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ एक आता है जो खेतों में छीटा जाता है, खादर का भी काम करता है जिसको फ्रेश बोला जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। और द्वितीय क्षेत्र उसको क्या करता है, उसको मशीनीकरण द्वारा उसको क्या करता है, उसको मशीन के द्वारा उसको नया वस्तु का रूप देता है और नया नाम देता है। जैसे हम अभी अभी बताए, जैसे मान लीजिए एक प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं आया, गेहूं जाकर के उसको मशीन में हम पिसवाए तो किसका रूप हो गया, आटा का रूप हो गया। तो आटा हमारा किस चीज में आएगा, जो चक्की होता है मशीनी, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगी। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो होता है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, ये बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में इन दोनों क्षेत्रों की मदद करता है। कौन सा, तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र को और कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र आप इसको मार सकते हैं। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है तृतीय क्षेत्र क्या करती है, डायरेक्ट इन दोनों क्षेत्रों के यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें बात करें तो इसमें आ जाएगा गैस। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या द्वितीय क्षेत्र की बात करें, गैस, बिजली आ जाएगा। बिजली के साथ साथ इसमें और भी चीजें, औद्योगिक आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा। और उद्योग में भी बहुत सारे उद्योग हैं, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। इसके साथ तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आ जाएगा बैंक। तृतीय क्षेत्र में क्या करता है, क्योंकि ये लोन दे करके किसानों की मदद करता है। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। बैंक हो गया, परिवहन हो गया। परिवहन कैसे काम आता है, तो परिवहन जो होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करता है। संचार हो गया, संचार का मतलब होता है कि जो हम फोन पे बातें करते हैं, जो टावर लगा रहता है, वही संचार का रूप है। इसमें इत्यादि भी हम लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो जाएगी जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे कंबाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।